Hi friends, today we talk about some topic of learning. Okay, so the first one is learned helplessness, and after this we discuss about the conditioning related to learning. Okay, so first of all we learn about helplessness. What is learned helplessness? Before this, we go through an experiment which is demonstrated by Seligman, psychologist, a prominent psychologist. Okay, so he divided the dogs into two group. Okay, so one is controlled setting and other is he perform experiment on that group. So उसने किया क्या कि एक ग्रुप पर अपना एक्सपेरिमेंट दिखाया और एक ग्रुप को कंट्रोल सेटिंग में रखा। तो जो जिस पर वो एक्सपेरिमेंट करता है उस पर क्या है कि उस ग्रुप के जो डॉग थे उनको क्या है कि उसने एक ऐसे अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने वायर पर जिसमें से मतलब करंट फ्लो किया जा सके नीचे नीचे से, तो ऐसे टिन ऐसे सेट पर उसने उन डॉग्स को खड़ा किया और इतनी बाउंड्रीज बना दी उन सब के मतलब उस टिन के चारों ओर कि डॉग कूद कर बाहर ना जा सके। तो उसने उन टिन के नीचे से जो भी उसका जो मेटल था उसने उसमें से करंट पास किया। तो तो जैसे ही करंट पास किया उसमें से, तो वो डॉग क्या है कि वो बाहर कूद कूद कर जाने लगे, तो वो कूद नहीं पाए वहाँ से। ठीक है, तो ऐसा उसने बार बार किया। तो वो डॉग क्या है उनको उनके अंदर एक चीज़ आती चली गई कि हम तो बाहर जा ही नहीं सकते। ठीक है, अब ऐसा क्या, तो उन्होंने एट लास्ट वो जब कुत्ते जो डॉग्स थे उन्होंने स्टार्टिंग में तो मेहनत की कि बाहर कूदने की, वो जो भी बाउंड्रीज थी उसको उस पर से कूदने की कि वो बाहर जा सके, इस करंट से पीछे छुड़ाया जा सके। ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने ये सब कुछ प्रैक्टिस करनी छोड़ दी कि वो बाहर कूद कर जा सके। इसके लिए उसने जो वे डॉग्स थे उन्होंने बाहर कूदने की जो वो कैसे कूद सके वो प्रैक्टिस करनी छोड़ दी उन्होंने। ठीक है, अब उसने क्या किया कि जो बाउंड्री थी वो कम कर दी। अब उस साइकोलॉजिस्ट ने सेलिगमैन ने उन बाउंड्रीज को कम कर दिया और इतना कर दिया कि ये डॉग आराम से कूद कर बाहर जा सके। ठीक है, तो अब उसने दोबारा करंट मतलब अंदर से उस टिन में से पास किया तो उनको फिर से करंट लगा। तो देखा गया कि जो डॉग्स थे, जो कुत्ते थे, वो बाहर अब भी कूद कर नहीं जा रहे हैं, वो वहीं के वहीं खड़े हैं। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से क्या निकल कर आया, इससे निकल कर आया इस लर्नड हेल्पलेसनेस, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है। और इसमें क्या है कि इसमें साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि हम जब डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो हम अपने एक उम्मीद होती है, एक होप होती है, उसको छोड़ देते हैं हम, मतलब लर्नड हेल्पलेसनेस सीख जाते हैं वहाँ पर। कि जिस प्रकार वो डॉग थे उन्होंने स्टार्टिंग में वो क्या है वो कूद कर नहीं जा सकते थे, लेकिन बाद में वो उस उस बाउंड्री को लांग कर जा सकते थे, कूद सकते थे वहाँ से, जंप कर सकते थे, इतनी छोटी कर दी गई थी। लेकिन वो तब भी नहीं जा रहे थे। क्यों नहीं जा रहे थे? कि उनको ऐसा लग रहा था कि हम पहले नहीं गए, पहले कूद नहीं पाए, तो क्या अब कूद पाएंगे क्या? तो जब वो कुत्ते डिप्रेशन में आ गए थे, उन उनका जब उनको बायोलॉजिकली चेक किया और जब उनको देखा गया तो वो डिप्रेशन में आ गए थे कि हम कूद नहीं पाएंगे। एक डर आ गया था उनके अंदर कि हम नहीं कूद पाएंगे। ठीक है, लाइक दिस हम जब डिप्रेशन टेंशन में होते हैं कि तो
जब हम अच्छे तरीके से होते हैं, जब मतलब स्टार्टिंग में होते हैं, तो हम ऐसा सब कुछ करते हैं, उस चीज़ से पीछे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे डिप्रेशन, टेंशन हम पर हावी हो जाता है, तो हम लर्नड हेल्पलेसनेस सीख जाते हैं। तो हम उस टाइम पर अपनी मदद नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर वही चीज़ आ जाती है जो उन डॉग्स के अंदर, उन कुत्तों के अंदर आ गई थी, कि उनके अंदर आ गया था ना कि अब हम नहीं कूद सकते, जब हम पहले नहीं कूद पाए तो अब भी नहीं कूद पाएंगे। ऐसे ही हम अपनी एक होप छोड़ देते हैं उस टाइम पर। सो फ्रेंड्स, डिप्रेशन में यहीं चलता है सब कुछ। लर्नड हेल्पलेसनेस, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट से डिप्रेशन के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई है, ठीक है। सो इस एक्सपेरिमेंट से हम बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, अपने अपने दृष्टिकोण से भी इस एक्सपेरिमेंट से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सो फ्रेंड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंडीशनिंग। सो कंडीशनिंग में अगर हम जाते हैं तो कंडीशनिंग, सबसे पहले कंडीशनिंग के बारे में जान लेते हैं कि कंडीशनिंग है क्या। तो कोई भी एक कंडीशन, कोई भी एक स्टिमुलस है, और उस स्टिमुलस के होने पर हम कुछ रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, या फिर वो स्टिमुलस की रेगुलरिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो हमारे जो रिस्पॉन्स की रेगुलरिटी है वो भी बढ़ती जाती है। जैसे कि टीचर है, वो एक दिन क्लास में नहीं आया, फिर दूसरे दिन भी नहीं आया, हम मतलब स्टूडेंट्स लोग हैं वो क्लास में जा रहे हैं, और लेकिन टीचर क्लास में नहीं आ रहा है, और ऐसा लगातार 4 दिन तक होता है। तो 5वें दिन भी स्टूडेंट्स के अंदर क्या आ जाएगा, 5वें दिन स्टूडेंट्स के अंदर आ जाएगा कि आज भी टीचर क्लास में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो माइंडसेट स्टूडेंट्स का पहले वाले दिन था, जिस दिन टीचर नहीं आया और स्टूडेंट्स गए थे, और जो माइंडसेट अब लास्ट में होगा, मतलब चौथे दिन होगा, वो माइंडसेट और वो माइंडसेट बहुत अलग होगा, ठीक है, ड्यू टू कंडीशनिंग। तो 5वें दिन में भी स्टूडेंट्स भी नहीं आए, क्योंकि टीचर नहीं आया, तो स्टूडेंट की कंडीशनिंग लग जाती है, ठीक है। सो कंडीशनिंग हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, और वी मैक्सिमम लिव आवर लाइफ ऑन कंडीशनिंग। सो कंडीशनिंग के टाइप देख लेते हैं। फॉरवर्ड कंडीशनिंग होती है। फॉरवर्ड कंडीशनिंग के 2 टाइप होते हैं, डिलेड कंडीशनिंग और ट्रेस कंडीशनिंग। डिलेड कंडीशनिंग में क्या है कि जो कंडीशन स्टिमुलस होता है उसके एक कंडीशन स्टिमुलस होता है और एक अनकंडीशन स्टिमुलस होता है, और कंडीशन स्टिमुलस के होने पर हम अनकंडीशन स्टिमुलस दिखाते हैं, ठीक है। जैसे ही कंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंट किया, उसके पीछे ही हमने जस्ट अनकंडीशन स्टिमुलस प्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखो, डिलेड कंडीशनिंग में क्या है कि एक बहुत ही मिनिमम टाइम गैप होता है, बहुत ही छोटा टाइम गैप होता है, इसलिए डिलेड कंडीशनिंग और साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, ये टाइम गैप ही है जो इन दोनों को अलग करता है। डिलेड कंडीशनिंग में तो क्या है कि थोड़ा सा टाइम गैप होता है, लेकिन वहीं पर साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में जैसे ही कंडीशन स्टिमुलस को रखा जाता है, वैसे ही अनकंडीशन स्टिमुलस को रखा जाता है। दोनों को एट ए मोमेंट, दोनों को एक ही समय पर रखा जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर डिलेड कंडीशनिंग में थोड़ा सा टाइम गैप दिया जाता है, जैसे कि जैसे कंडीशन स्टिमुलस रखा गया और उसके जस्ट पीछे उसके बाद अनकंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो अब इसके बाद आ जाते हैं ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग में क्या है कि जो कंडीशन स्टिमुलस है उसको, और जो एक अनकंडीशन स्टिमुलस है, उन दोनों को एक टाइम गैप रख दिया जाता है वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हम पेवलोव की कंडीशनिंग में देख सकते हैं, जैसे ही घंटी बजाई, जैसे ही बेल रिंग की जाती है, और रिंग की जाती है तो कुछ देर बाद खाना आ जाता है, ठीक है।
तो बेल रिंग होने पर उस जो जब जैसे जैसे मतलब कंडीशनिंग लगाई और उसका टाइम इंटरवल मतलब उसको उस कंडीशनिंग को प्रेजेंट किया गया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे उस डॉग के अंदर, उस कुत्ते के अंदर इतनी समझ पैदा हो गई कि जैसे ही घंटी बजती थी, जैसे ही जैसे ही बेल रिंग करती थी, उसके अंदर सैलिवा प्रोड्यूस हो जाती थी। ठीक है, उसको रिस्पॉन्स देखने को मिलता था और उसके बाद उसके आगे फूड प्लेट रख दी जाती थी। ठीक है, तो ये ट्रेस कंडीशनिंग थी जिसमें एक टाइम गैप रखा गया था। अब इसके बाद आ जाती है एक बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड कंडीशनिंग में क्या है कि यहाँ पर कंडीशन स्टिमुलस पहले रखा जा रहा था और अनकंडीशन स्टिमुलस बाद में रखा जा रहा था। अब वहाँ पर क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस पहले रखा जाएगा और कंडीशन स्टिमुलस बाद में रखा जाएगा। और ऐसी कंडीशनिंग हम बहुत बार अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, और या फिर हम इसको देख सकते हैं कि जैसे हम रोड पर चल रहे होते हैं तो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लगी हुई होती है स्कूल्स की या फिर किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो वहाँ पर क्या है, एडवर्टाइजमेंट में एक लड़की को दिखाया जाता है और फिर वो उस प्रोडक्ट की सेल कर रही होती है और उसकी मार्केटिंग कर रही होती है। तो वो क्या है कि पहले अनकंडीशनल स्टिमुलस को रखा गया है हमारे सामने। ठीक है, और फिर कंडीशनिंग को रखा गया है। ठीक है, ऐसे ही एक लड़का, जो एक बेबी बॉय जो डॉक्टर के पास जाने से डरता है, जो इंजेक्शन से डरता है, तो उसको क्या है कि पहले चॉकलेट दिलाई जाती है। ठीक है, तो वो अनकंडीशनल स्टिमुलस था और फिर उसके बाद उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, तो वो कंडीशनल स्टिमुलस था। ठीक है, ऐसा ही हम मतलब अपनी डेली लाइफ में ऐसी चीज़ों को बार बार देखते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो है टेम्पोरल कंडीशनिंग। टेम्पोरल कंडीशनिंग में क्या है कि टेम्पोरल कंडीशनिंग में एक टाइम गैप रख दिया जाता है। ठीक है, एक टाइम मतलब एक पर्टिकुलर टाइम रखा जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम, इस टाइम के बाद रिस्पॉन्स दिया जाएगा, इस टाइम के बाद रिस्पॉन्स मतलब एक कंडीशन स्टिमुलस है। ठीक है, वो कंडीशन स्टिमुलस मतलब 5 मिनट के बाद दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हर 5 मिनट के बाद एक बेल रिंग होगी। ठीक है, और उस बेल रिंग होने पर एक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ये टेम्पोरल कंडीशनिंग है जिसमें एक टाइम इंटरवल फिक्स कर दिया जाता है। अनपेयर्ड कंडीशनिंग में क्या है कि जो कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस है वो उनको प्रेजेंट टुगेदर मतलब एक साथ प्रेजेंट नहीं किया जाता, उनको इंडिपेंडेंट ट्रायल पर अलग अलग टाइम पर प्रेजेंट किया जाता है, जो मतलब आपस में वे दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ completed and you watch this video till uh, uh, till that time। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा और इसके लिए आपको थैंक यू वेरी वेरी मच। सो फ्रेंड्स, ओके।